सियासत बिलाशुबह इक़्तिदार के हुसूल और ताकत के भरपूर नशे का वाहिद रास्ता है, मगर दूसरी तरफ इस मैदान में सियासतदानों को हर वक्त अपनी जानो माल का खतरा भी बना रहता है। यानी सियासत हकीकत में फूलों की सेज नहीं बल्कि कांटों भरा रास्ता है। यहाँ कोई खाल खाल ही बच बचा कर इक़्तिदार की गद्दी तक पहुँच पाता है, और जो पहुंच जाए उसके लिए भी जिंदगी आसान नहीं रहती। कभी अपने और कभी पराए खून के प्यासे नजर आते हैं, और कभी नादीदा कुव्वतें अपने मकासद के हुसूल के लिए सियासतदानों को रास्ते से हटा देती हैं। इनमें गैर मुल्की कुव्वतें भी शामिल हैं। पाकिस्तान में सियासी कत्ल की बात हो तो शायद ये फिगर्स हज़ारों में चले जाएंगे, मगर सिर्फ सियासतदानों की बात की जाए तो क़याम पाकिस्तान से लेकर अब तक हमारे मुल्क में कम अज़ कम 70 सियासी शख्सियात को कत्ल किया गया, जिनमें बड़े बड़े नाम और ओहदों के मालिक भी शामिल हैं। सियासी कत्ल क्यों होते हैं? पाकिस्तान में सियासी कत्लों का दारुल खिलाफा किसे कहा जा सकता है? इन सियासी कत्लों के मुकदमात का क्या बना और मुफादात का क्या अवाम के बाद पाकिस्तान सियासतदानों के लिए भी एक गैर महफूज मुल्क बन चुका है? यानी आज हमारे पास कत्ल की बजाय सियासी कत्ल का मुकदमा ज़ेरे तफ्तीश है। कत्ल एक ऐसा जुर्म जिसकी सज़ा मौत है, मगर फिर भी इसमें कमी नहीं आ पा रही। सो ये कहना गलत नहीं होगा कि हर कत्ल से किसी न किसी तरह का मुफाद ज़रूर जुड़ा रहता है। ख़ास तौर पर जब नौबत सियासी कत्ल तक आ पहुँचे तो उसमें मुफादात का किसी ग्रोह या इज्तिमाई सतह पर फैल जाना कोई गैर मामूली बात नहीं रहती। सियासतदान का कत्ल है और उसके अलावा सियासी वजूहात की बिना पे कत्ल है, उसको भी सियासी कत्ल जो है वो कहा जाता है। बाज़ दफ़ा सियासतदान कत्ल तो होता है लेकिन गैर सियासी वजूहात की बिना पे होता है, उसको भी आमतौर पे सियासी कत्ल ही तस्वुर किया जाएगा। अना का मसला बन जाता है कि यार ये बंदा मुझे पार्लियामेंट में ललकारता है, मेरी पॉलिसीज़ को कंडेम करता है। ये आवाज़ इससे पहले कि ज़्यादा पार्लियामेंट में फैल जाए और बहुत सारे गुलामों के अंदर एक नई उमंग पैदा कर दे और नई तरंग पैदा कर दे, इस आवाज़ को ख़त्म कर दो। सियासी कत्ल या किसी सियासी शख्सियत के कत्ल की तफ्तीश उठाकर देख लें तो वाज़ेह है कि ये अमूमन ऐसे कत्ल होते हैं जिनमें किसी सियासी शख्सियत को रास्ते से हटाकर किसी शख्स, इश्खास, पार्टी, मुल्क या ममालिक के लिए आसानियां पैदा करना मकसूद होता है। ताकत का नशा हर जगह यकसा है, इसलिए सियासी कत्ल सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर भी रूनुमा होते हैं। इसीलिए तो दुनिया के हर मुआशरे में किसी न किसी सतह पर सियासी कत्ल हुए हैं, हत्ता कि अमेरिका जैसे ताकतवर मुल्क के सरबराह भी इसकी जद से नहीं बच सके। बहुत से ममालिक में आपको इससे ज़्यादा है, क्योंकि जिन मुल्कों में खलफशार है, जिन मुल्कों के अंदर अंदरूनी तौर पे सिविल वॉर चल रही है, जहाँ वायलेंस का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है, वहाँ हम देखते हैं कि लोग अपने सियासी मुखालिफिन को बंदूक के ज़रिए या किसी और ज़रिए से अपने रास्ते से हटाने की कोशिश करते हैं। हाई प्रोफाइल मर्डर्स कहीं भी होती हैं। आपने देखा होगा कि अमेरिका में सदर कैनेडी जो है वो कत्ल कर दिए गए, मार्टिन लूथर किंग जो है वो कत्ल किए गए, और इस तरह दुनिया के और भी जगहों पे जो है आपको मालूम है कि इस तरह होता रहता है। बैनुल-अक़वामी मंजरनामे से हटकर भी देख लें तो बड़ा वाज़ेह है कि पाकिस्तान में सियासी कत्ल कोई नई बात नहीं है। हाँ, मगर हर सियासी कत्ल के मुहर्रकात और हालात मुख्तलिफ ज़रूर नज़र आते हैं। यहाँ कोई सियासतदान रियासती जबर का निशाना बना तो किसी को कुर्सी की लालच में मौत के घाट उतार दिया गया। किसी सियासतदान की मौत का जिम्मेदार एक अकेला जुनूनी साबित हुआ तो किसी के कत्ल के पीछे बड़े बड़े ग्रोहों और माफियाज के नाम जोड़े जाते हैं। कोई सियासी लीडर तो अपनों की भेंट चढ़ गया, जबकि किसी को गैर मुमालिक तक ने निशाना बना डाला। ये रकाबत के साथ साथ इसका बुनियादी जो पस मंज़र है वो है जो माशरे में सब्र और बर्दाश्त का जो फुकदान है। माशरे में वायलेंस की ट्रेडिशन बहुत ज़्यादा है, और अगर इतने प्रोमिनेंट लीडर का कत्ल होता है तो ये भी पता लगता है कि सिक्योरिटी के मामलात हैं, सियासी जो जमात है जिसके वो लीडर हैं, या हुकूमत जो है
اس کو مکمل طور پہ تحفظ جو ہے وہ پرووائڈ نہیں کر سکی۔ پاکستان میں سیاسی قتل کے رجحانات اور وجوہات کی تفصیل سے قبل ہمارے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ کون سا سیاسی رہنما کب کہاں اور کیوں قتل ہوا۔ تو چلیے ہمارے ہاں ہونے والے سلسلہ وار سیاسی قتلوں کی تفتیش کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ نواب زادہ لیاقت علی خان 16 اکتوبر 1951، جائے وقوع راولپنڈی۔ This flag will be the flag of freedom, not only for the peoples of Pakistan. 1951 میں پاکستان کے پہلے وزیر اعظم نواب زادہ لیاقت علی خان کو راولپنڈی میں جلسے سے خطاب کے دوران قتل کر دیا گیا۔ انہیں سید اکبر نامی شخص نے گولی ماری تھی، جبکہ ان کے قاتل کو بھی موقع پر ہی گولی مار دی گئی۔ اس نے پسٹل پھینک دی اور پولیس آفیسر جو تھے کوئی ایس پی لیول کے، انہوں نے اس قاتل کو وہیں پر موقع پر گولی مار کے مار دیا تاکہ قتل کا پتہ نہ چلے۔ اسی لیے تو پاکستان کے پہلے سیاسی قتل کی وجوہات ایک راز بن کر رہ گئیں۔ لیاقت علی خان کا جو راولپنڈی میں جلسے میں قتل ہوا ہے، اس کا معمہ صحیح معنوں میں حل نہیں ہو سکا ہے۔ لوگوں نے باتیں کی ہیں، اسپیکولیشنز کی ہیں۔ جو تحقیق کر رہا تھا وہ فائلیں بھی غائب ہو گئیں جی۔ لوگوں نے اندازوں کے ساتھ اس کو بلڈ کیا لیکن واضح نہیں ہوا۔ بہت سے محققین تو بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح اور ان کی ہمشیرہ محترمہ فاطمہ جناح کی موت کو بھی غیر طبعی قرار دیتے ہیں، مگر ابھی تک اس کے بارے میں ٹھوس شواہد موجود نہیں۔ ہمارے ہاں بہت سے لوگ ویسے ہی سیاسی مائلیج پیدا کرتے ہیں، کوئی ایسا سالڈ کانکریٹ ایویڈنس نہیں ملا، صرف اسپیکولیشن کی بنیاد پہ لوگ بعض دفعہ ان کے قتل کی بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر خان صاحب، جائے وقوع لاہور۔ نواب زادہ لیاقت علی خان کے قتل کے بعد دوسرا اہم سیاسی قتل ڈاکٹر خان صاحب کا تھا۔ مغربی پاکستان کے پہلے وزیر اعلیٰ ڈاکٹر خان صاحب GOR-1 لاہور میں اپنے بیٹے کی رہائش گاہ پر برآمدے میں ٹہل رہے تھے کہ عطا محمد نامی ملزم نے ان پر خنجر کے پے در پے وار کیے۔ ڈاکٹر خان صاحب، جن کا اصل نام خان عبد الجبار خان تھا، باچا خان کے بھائی اور عوامی نیشنل پارٹی کے بانی لیڈر خان عبد الولی خان کے چچا تھے۔ اس وقت وہ خدائی خدمتگار تحریک کے ساتھ وابستہ تھے۔ ڈاکٹر خان صاحب کا قتل تھا، وزیر اعلیٰ تھے وہ اس وقت مغربی پاکستان کے، خان غفار خان کے بڑے بھائی تھے، لیکن مغربی پاکستان پورے انہوں نے ایک ان کو ایکسیپٹ کیا تھا۔ اس کو بھی ایک شخص نے جن کا تعلق کوئی ایک طبقے سے، چھوٹے طبقے سے تھا، انہوں مار دیا۔ 26 نومبر 1967، نواب ملک امیر محمد خان، جائے وقوع کالا باغ۔ روب، دبدبے اور دہشت کی علامت سمجھے جانے والے ایوبی دور میں مغربی پاکستان کے گورنر نواب محمد امیر خان کو 26 نومبر 1967 کے روز کالا باغ میں ہی قتل کر دیا گیا۔ FIR کے مطابق نواب آف کالا باغ کے تیسرے بیٹے ملک اسد اللہ خان نے انہیں گھریلو تنازع پر قتل کر دیا تھا۔ مقدمے میں ملک اسد نے موقف اختیار کیا تھا کہ انہوں نے اپنے والد پر سیلف ڈیفنس میں گولی چلائی تھی۔ بعد ازاں ورثاء نے بھی مقدمے کی مناسب پیروی نہ کی، جس کی بنا پر ملک اسد رہا ہو گئے۔ بعض دفعہ پلاننگ بڑی احتیاط سے کی جاتی ہے اور بعض دفعہ جو ہے حکومتیں انویسٹیگیشن کی طرف توجہ نہیں دیتی۔ تیسرا فیکٹر یہ ہوتا ہے کہ ملک کے حالات اس قسم کے ہوتے ہیں کہ وہاں پہ انویسٹیگیشن ممکن نہیں، ملک میں وائلنس ہے، ملک میں تشدد کا زور ہے۔ ایوبی آمریت کے آخری دنوں میں مشرقی اور مغربی پاکستان میں سیاسی قتلوں کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہوا جو سقوط ڈھاکہ سے ہوتا ہوا ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی تک چلا گیا۔ ان میں مولوی فرید احمد کا قتل نمایاں ہے۔ 26 دسمبر 1971، مولوی فرید احمد پاکستان کے سابق وفاقی وزیر اور ممبر قومی اسمبلی کو قتل کرنے کے بعد ان کی لاش کو مسخ کر دیا گیا تھا۔ یہ متحدہ پاکستان کے حامی اور مشرقی پاکستان میں علیحدگی کی تحریک کے مخالف تھے۔ یحییٰ خان کے دور میں تو سیاسی قتل کو ایک نہیں ہوا، اس نے مشرقی پاکستان میں ہزار خواہ لوگوں کو قتل کر دیا، اور وہ تو ایک پولیٹیکل قتل عام تھا۔ 8 جون 1972، ڈاکٹر نذیر احمد قومی اسمبلی میں جماعت اسلامی کے رکن اور پنجاب کے نائب امیر ڈاکٹر نذیر احمد کو رات 8:30 بجے گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا،
जमात इस्लामी के नज़दीक ये कत्ल सियासी मुहर्रकात की वजह से था। डॉक्टर नज़ीर अहमद ऐवान और आवाम दोनों में पीपल्स पार्टी की हुकूमत के खिलाफ मुतहर्रक थे और हुकूमत की पॉलिसियों को सख्त तरीके से हदफ़े तनकीद बनाते थे। मैं नज़रियाती तौर पे उनके साथ नहीं, लेकिन बड़े ही ऑनेस्ट और बड़े ही साइकिल पे अपनी कैंपेन करके एक फ्यूडल सोसाइटी से वो उन्होंने सीट जीती और एमएनए बने। बड़े सख्त बोलते थे, उनको कत्ल किया गया। जुर्म डॉक्टर नज़ीर शहीद का भी ये था कि वो भुट्टो की फस्तायत को और उनकी आमरीत को कौमी असम्बली के फ्लोर पे ललकारते थे। ख्वाजा मोहम्मद रफ़ीक 20 दिसंबर 1972 जाए वक़ूआ लाहौर। पीपल्स पार्टी के इक़्तिदार की पहली सालगिरह के मौके पर अपोजिशन के एहतजाजी जुलूस के दौरान लाहौर में पंजाब असम्बली के करीब ख्वाजा मोहम्मद रफ़ीक को नामालूम अफराद ने कत्ल कर दिया। ख्वाजा रफ़ीक उस वक्त पाकिस्तान इत्तेहाद पार्टी के जुलूस की क़यादत कर रहे थे और उन्होंने उन्हें रोकने की कोशिश की। पहले उन्होंने उनके सर पे लाठी मारी, लाठियों से ज़दोकोप किया, वो गिर गए, लेकिन उन्होंने गिरे हुए आदमी को भी माफ़ नहीं किया। उसके बाद उन पर फायरिंग की तो उनको सीने में 5 ज़ख्म आए गोलियों के, तो वो मौके पर ही उनकी शहादत हो गई। इस सियासी कत्ल के बाद अपोजिशन ने हुकूमत पर इल्ज़ामात लगाए और जबकि हुकूमत इसे अपोजिशन की चाल करार देती रही। उस वक्त के मीडिया यानी अखबारात ने भी इस कत्ल की तफ्तीश पर शदीद शकूक व शुबहात का इजहार किया। इन्होंने जो FIR काटी उसमें भी इन्होंने अननोन नाम लोग जो थे वो डाल दिए और वो उसको हमें कुछ पता ही नहीं था उस वक्त। फिर मेरी वालदा ने उस केस को लड़ने की कोशिश की, ना हमारे पास रिसोर्सेज थे, ना हमारे साथ कोई खड़ा होता था, और भुट्टो की अपोजिशन कौन करता। तो मेरी वालदा ने तने तनहा वो जंग लड़ी। भुट्टो साहब के ज़माने में बड़े कत्ल हुए, ख्वाजा रफ़ीक का कत्ल हुआ, डॉक्टर नज़ीर का कत्ल हुआ, अब्दुल समद अचकज़ई का कत्ल हुआ। अच्छा, इन कत्लों को आप किसी के ख़ास खाते में न डालें, भुट्टो साहब के खाते में डालें, किसी और खाते में डालें, लेकिन इसके बड़े असरात हुए। 2 दिसंबर 1973 खान अब्दुल समद अचकज़ई जाए वक़ूआ कोयटा। नेशनल अवामी पार्टी पश्तूनख्वा के सदर और बलूचिस्तान असम्बली के रुकन खान अब्दुल समद अचकज़ई सुबह सवेरे कोयटा में बम धमाके के दौरान जान की बाजी हार गए। उसको मैं सियासी कत्ल इस लिहाज से नहीं कहूँगा, वो दहशतगर्दी होती है। उनका मकसद यही है कि आके एक मुल्क में जो है अफरा तफरी पैदा करना, कोई जलसा हो रहा है उसमें कोई भी हो, उनका तो कोई टारगेट नहीं होता। मौलवी शमसुद्दीन मार्च 1974 जाए वक़ूआ कोयटा। बलूचिस्तान असम्बली के डिप्टी स्पीकर और जमीयतुल उलमाए इस्लाम के रुकन मौलवी शमसुद्दीन कोयटा के करीब किला शागल के मकाम पर कत्ल कर दिया गया। इस कत्ल का भी सुराग नहीं मिल सका। इससे पहले कि हम एक ऐसे सियासी कत्ल की तरफ जाएं जिसने पाकिस्तान के समाज और सियासत पर गहरे असरात मुरतब किए, पहले भुट्टो दौर के चंद और सियासी कत्लों पर रोशनी डालते हैं। हयात शेरपाव 1975 जाए वक़ूआ पेशावर। हयात मोहम्मद खान शेरपाव इस वजह से कत्ल हुआ कि वो पार्टी में बड़ी पोजीशन पर आने वाला था। पीपल्स पार्टी सूबा खैबर पख्तूनख्वा के सदर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी रुकन हयात शेरपाव पेशावर में एक बम धमाके के नतीजे में जाँ बहक हुए। बहुत से सियासी कत्लों की तरह उनके कत्ल के मुलज़मों का भी आज तक कुछ पता नहीं चल सका। जिससे हमारी हुकूमतें सरहद की और बलूचिस्तान की थी वो टूट गई जी, और जो इत्तेहाद चल रहा था, जो बंदोबस्त चल रहा था, वो ख़त्म हो गया जी। ANP उस पर नैब थी, बैन करने की बात हुई, कोर्ट में मुकदमे चले, वो एक अंदोना कहानी है हमारी जी। असद मैंगल फरवरी 1976 जाए वक़ूआ कराची। बलोच रहनुमा अताउल्लाह मैंगल के बेटे असद मैंगल को कराची में मीर बलखशेर मज़ारी के घर के बाहर से अगवा करके कत्ल कर दिया गया। मुख्तलिफ हलकों में असद मैंगल के कत्ल को रियासती जबर करार दिया जाता है। 1974 नवाब मोहम्मद अहमद खान जाए वक़ूआ लाहौर। लाहौर में अहमद रज़ा कसूरी MNA पर कातिलाना हमला